So because it is not famous, but if you see the culture here, right? When you compare the research activities, how many of you know about research? What do you do in research? No one, right? So research is basically देखो, पहले से कोई भी किसी ने काम किया हुआ है कोई भी फील्ड में, ठीक है? अभी तुम वो जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो तुम कलेक्ट करोगे और तुम कोई टॉपिक सोचोगे कि मुझे इस पे कोई कोई प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करोगे, ठीक है? वो आइडेंटिफाई करके उसका सॉल्यूशन तुम ढूंढोगे। तो जो पहले से जो रिसर्च हुआ है उसके बेसिस पे तुम रिसर्च कर सकते हो, ठीक है? रिसर्च मतलब कोई फाइंडिंग करना है यार, ऐसा कुछ। और दूसरा होता है कि तुमने कुछ न्यू एक्सपेरिमेंट कर दिया उस, और तुम्हें कोई अलग ही रिजल्ट मिल गया जिसने आज तक किसी ने भी नहीं अचीव किया, तो दैट्स ऑल्सो कंसिडर एज रिसर्च। ठीक है। सो तुम लोग अभी हायर सेकेंडरी में हो, ठीक है? तो JEE की तैयारी प्रिपरेशन करते ही होंगे। ऑल आर फ्रॉम साइंस, राइट? और कॉमर्स? सो सो हाउ मेनी ऑफ यू नो He's a Jamshedji Tata. So he is the founder of this Indian Institute of Science. So he had a very big vision. Like देखो, अभी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है, US UK और वो सब पे, वहाँ पे प्रीमियर इंस्टीट्यूट है। ऑक्सफोर्ड ले लो, स्टैनफोर्ड ले लो, US के स्टैनफोर्ड ले लो, MIT ले लो, ठीक है? पर उस टाइम क्या था, हमारे यहाँ ब्रिटिश रूल था, ठीक है? और कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं था कि जो कोई और रिसर्च पे फोकस करे। एट दैट टाइम वी वर स्लेव्स, राइट, ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है? और जो इंडिया है वो रिसर्च में बहुत पीछे था। तो जमशेदजी टाटा का ये विज़न था, उसका ये विज़न था कि इंडिया में भी एक इंस्टीट्यूट ऐसा होना चाहिए कि जो रिसर्च में बहुत आगे हो और जो इंडिया को वर्ल्ड लेवल पर रिप्रेजेंट करे, ठीक है? तो फिर जमशेदजी टाटा ने अपनी जो पूरी नेटवर्क थी उसका 1/3 डोनेट कर दिया, ठीक है? 1/3 डोनेट किया। वो ये जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, ये सबसे पुरानी बिल्डिंग है। ये बनी थी 1909 में, ठीक है? यहाँ पे सबसे पहला डिवीजन था इलेक्ट्रिकल साइंस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड केमिकल साइंसेस। ये 2 फर्स्ट डिपार्टमेंट थे जो स्टार्ट हुए थे 1911 में, ठीक है? उसके बाद धीरे 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 सब कुछ होता रहा। और यहाँ के जो राजा थे पहले, कृष्ण कुमार सिंह जी, हाँ, उसने ये पूरी लैंड डोनेट की थी, ठीक है? स्वामी विवेकानंद एंड जमशेदजी टाटा अप्रोच टू कृष्ण कुमार सिंह जी एंड ही टोल्ड हिज विजन दैट वी वांट टू बिल्ड अ रिसर्च इंस्टीट्यूट इन इंडिया, right? So he donated this much land. This entire land is 450 acres. Like if you convert into Bigha, you know Bigha, right? No, actually we use acres only. Acres. So yeah, it's a 440 acres. And the like तुम लोग जानते हो IITs बहुत सारी है, ठीक है? इंडिया में अराउंड 23-24 IITs है, ठीक है? पर ISC एक ही है। उसका रीज़न ये है कि जब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी को एक प्रपोजल मिला था कि IISc तो बेंगलोर में है, ठीक है? और अभी और देखो, IISc की लेगेसी बहुत पुरानी है। जो सबसे पुरानी IIT है IIT खड़गपुर। IIT खड़गपुर जो डायरेक्टर है पहले, वो भी IISc के एल्यूमनाई है, ठीक है? IISc के तुम लेगेसी देखो, जो इसरो का फाउंडर है सतीश धवन, वो भी IISc से है। फिर बार्क देख लो तुम, वो भी IISc से है। तो जितने भी मेजोरिटी ऑफ द नोबेल प्राइज़, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, वो सब भी यहाँ पे। तो IISc की लेगेसी इतनी बड़ी है। अभी जब ये प्रपोजल हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह को, ठीक है, कि हमें IISc कोलकाता और IISc पुणे बनाना है, ठीक है? तो ये जो IISc बेंगलोर के जो थे लोग, उसने ऐसा बोला कि अगर तुम ऐसा करोगे तो IISc के बेंगलोर की रेपुटेशन डाउन होगी, ठीक है? क्योंकि वो न्यू IISc है, उसकी लेगेसी इतनी जैसी नहीं है। सो दैट्स द रीज़न इट इज़ ओनली 1 IISc इन इंडिया, एंड दूसरी बन भी नहीं सकती, क्योंकि इतनी लेवल पे लेगेसी मैच करना किसी भी बस की बात नहीं है। इवन इट इज़ IIT बॉम्बे, they can't also match it, right? IIT Bombay, you know, they give package in crores, right? Yeah. But when you look at the nation building, so best thing is research, right? तुम रिसर्च करते हो, रिसर्च के बेसिस पे तुम्हारा नेशन ग्रो होता है। जो भी टेक्नोलॉजी अभी अवेलेबल है उसका बेस क्या है? रिसर्च है। किसी साइंटिस्ट ने रिसर्च पहले किया हुआ है, ठीक है? उसके बेसिस पे तुम टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हो, ठीक है? सो अभी इश्यू ये था कि एक ही इंस्टीट्यूट थी पहले, IISc ये एक ही इंस्टीट्यूट थी। तो फिर
जो यहाँ के लोग थे उसने मना कर दिया कि दूसरी आईएससी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी रिसर्च तो हम बंद नहीं कर सकते, कंट्री में रिसर्च होना जरूरी है, ठीक है, कोई कंट्री को डेवलप होने के लिए। तो फिर गवर्नमेंट ने क्या लॉ लाया, कितने लोग आइजर के बारे में जानते हैं? आइजर, फिर या रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट, फिर वो है NISER, नाइजर। सो ये सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। जो उसका करिकुलम है और जो रिसर्च एक्टिविटीज होती है वहाँ पे, उसका बेस यही है आईएससी मेन गोल है रिसर्च में, ठीक है। मेन रिसर्च यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके बाद में ये सब होता है। How to get enrolled or entered in ISC? So, Is there any like, entrance exam? If you're coming from UP, अगर आपको प्योर साइंसेस में काम करना है, फिर IIT और JEE लिख के आ सकते हो। बीटेक में करना है तो वही सेम मोड्स है। अगर आपको यहाँ पे रिसर्च करना है, पोस्ट ग्रेड या PhDs के लिए आना है, गेट लिख सकते हो। या एंड देखो, ब्रांचेस कौन कौन there are two perspectives, right? There are two kind of people who want to make money and who want to make career in research, right? So if you are a guy who is not passionate about money but who is passionate about nation building, right? So research is for you. And if you are what can I say, अगर तुम ऐसा हो, कन्विंस हो, वो लेकिन इमीडिएट करियर इमीडिएट नहीं होगा तुम्हें। देखो, रिसर्च इज अ वेरी टफ थिंग। टफ मीन्स बहुत टफ है। आईएससी में पढ़ना इज वेरी टफ। अभी हम फर्स्ट ईयर में ही है एमटेक में, ठीक है। अभी जो हम प्रेशर से डील कर रहे हैं वो नेक्स्ट लेवल पे है, ठीक है। अभी हम बैचलर से आए, बैचलर में एनवायरनमेंट क्या बहुत ईजी था, और डायरेक्टली जम करना बैचलर की। We are both from tier 3 institute, okay, tier 2 or tier 3 institute, and this is a top institute of entire nation. So pressure आएगा, ठीक है। So if you are aiming to the money building, then IIT is for you. IIT, NIT is on a technical institute. But if you want to develop research and all, and if you want to contribute in research, if you want to contribute in nation, then research is for you. So here main degree is a PhD here. This is a PhD for a PhD and postdoc. Even though this is a research focused institute, it is not like there is no money here. Yeah. There are very lucrative packages that come here, but the thing that comes foremost is your ability to think and innovate. IISc के प्रोफेसर हमें ये बोलते हैं कि तुम्हारा प्लेसमेंट हो ना हो, हमें कोई उससे लेना देना नहीं है। प्लेसमेंट इज अ बाय प्रोडक्ट। कंपनीज को पता है कि IISc कुछ है, कंपनी सामने से आती है, हम नहीं बुलाते, ठीक है। उसका मेन फोकस है रिसर्च। तुम रिसर्च करो, देश के लिए कुछ काम करो, बस। और रही बात मनी की, तो अभी हमारा ओरिएंटेशन था थोड़े दिन पहले, तो वहाँ पे जो प्रोजेक्ट चलते हैं, रिसर्च मीन्स प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट्स करते हैं कंपनीज जो बड़ी बड़ी होती है, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो सब फंडिंग देती है। अभी हमने देखा था वहाँ पे प्रोजेक्ट का मिनिमम बजट था 50 लाख 50 करोड़, ऐसा 100 करोड़ 300 करोड़ का भी प्रोजेक्ट था। अभी तुम सोचो कि एक प्रोफेसर 300 करोड़ के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, सो यू नो व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ मनी यू विल गेट, राइट। बट द मेहनत तुम्हें बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है, ये बात है। अगर तुम्हें क्विक मनी चाहिए तो तुम जाओ IIT और वो सब, ठीक है। अगर तुम्हें नेशन बिल्ड करना है तो IISc हो तुम्हारे लिए। और यहाँ पे आने के लिए यहाँ पे 3 डिग्री है, UG, मास्टर्स एंड PhD, ओके। मेन डिग्री इज PhD, ऑल द मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स आर फ्रॉम PhD, ओके। देन द सेकंड इज मास्टर स्टूडेंट्स, मास्टर्स में भी MTech होता है और MTech रिसर्च होता है। और थर्ड हो गया UG में प्योर साइंसेस, मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजिकल साइंस हो गया, वो सब। BSc नो, या BTech इज इंक्लूड इन UG, बट BTech इज अ न्यू डिग्री। 2022 में ही पहली बैच स्टार्ट हुई थी, अभी उसका प्लेसमेंट इसी साल होगा, ठीक है। सो अगर तुम्हें BTech में जाना है तो उसके एक ही रास्ता है, JEE एडवांस दो, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूट है तो तुम्हें पता है इसका कट ऑफ क्या होने वाला है, ठीक है। और दूसरा, अगर तुम्हें आना है BSc के लिए तो देयर इज़ अ वन एग्जाम कॉल्ड JAM, ठीक है, एंड IIT, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट। IIT एक ऐसी एग्ज़ाम है जो इंडिया में जितने भी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वहाँ पे उसके बेसिस पे एडमिशन होता है, IIT, ठीक है। फिर बात रही मास्टर्स की। मास्टर्स में देयर आर 3 वेज, ओके। पहले तो तुम गेट दो, मान लो कि चलो
हमारा ही एग्जाम्पल ले लो, हमने बैचलर में ऐसा कुछ खास किया नहीं, हमारी कॉलेज भी ऐसी थी नहीं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी नहीं. सो यू हैव ऑप्शन लाइक राइट, तुम गेट लिखो. गेट में क्या होता है, पूरा डिवीजन वाइज होता है. मान लो कि मैं कंप्यूटर साइंस से हूँ, ठीक है, तो मैं कंप्यूटर साइंस का पेपर दूंगा. अगर कोई केमिकल्स है तो वो केमिकल का पेपर देगा, अगर कोई मैकेनिकल्स है तो मैकेनिकल का पेपर देगा, ऐसा. ठीक है, तो तुम गेट से भी आ सकते हो. गेट से आने के और दूसरा रास्ता है, अगर तुम मान लो कि पहले से ही कोई प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हो, मान लो कि तुम IIT से हो और अगर तुम्हारा CGPA 8 से ऊपर है, तो तुम्हें यहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है, तुम्हें गेट लिखने की जरूरत नहीं. डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिलता. So Like- I am from a triple IT. Yeah. So IITs, NITs, triple ITs, and a couple of IISCs. These are considered as central funded technical. CFTI. So if your CGPA is above 8, you can apply here. Yeah. The number of seats are limited, and they will have a preliminary shortlisting, some sort of interview or written Interviews test, or coding written test or test. whatever. And there are a few departments only that offer this. So you'll have to look into that. So the What main department? source is GATE only. For masters. Yeah. BTech में सिर्फ 60 ही सीटें यहाँ पे. BTech मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर Only 60. only 60. Whole batch is of only 60. Yes. All in all ISC there is only 60 BTech students. That's it. क्योंकि ये रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है. बीटेक में तुम रिसर्च नहीं कर सकते, ये बहुत रेयर चीज़ है बीटेक में रिसर्च करना. तुम उसके लिए जाइए एडवांस नॉलेज मैथमेटिक्स और वो सब, वो तुम मास्टर्स में पढ़ते हो, ऐसा. और रही बात PhD की, तो PhD में तो गेट से भी होता है, इंटरव्यूज भी होता है, तुम बैचलर के बाद भी डायरेक्ट PhD में अप्लाई कर सकते हो. सो इट्स नॉट लाइक ऑलवेज IITs एंड ऑल. थिंक मोर. And if you're into pure sciences, then this is the best institute for you. Yeah. Like if some of you are from biology and stuff like that, maybe some of you are interested in chemical sciences. So there is no better place than this in India. at least. So how many of you know QS World Ranking? So QS World Ranking? I think it's above to 211 or 10 something. Yes. Yeah. Closer. No, I'm not talking close about that. But like QS World Ranking एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है उसको एक रैंकिंग देती है, ठीक है. उसमें क्राइटेरिया होता है साइटेशन पर फैकल्टी, मतलब पर फैकल्टी यहाँ पे कितने रिसर्च पेपर है, ठीक है. अभी वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है MIT US है, ठीक है. उसका स्कोर है उसमें 100 आउट ऑफ 100, ठीक है. दूसरे नंबर पे है ऑक्सफोर्ड, उसका स्कोर है 96. तीसरे पे है स्टैनफोर्ड एंड ऑल, उसका स्कोर 95-94 आसपास है. नाउ कैन यू गेस हाउ मच डिड ISC स्कोर इन दैट? 99.9. Oh, अच्छा. Yeah, that is the. So ISC is competing with MIT in research. In research. Last year ISC का स्कोर था 100 आउट ऑफ 100. Only 2 इंस्टीट्यूट वर्थ हैं, MIT एंड ISC, ठीक है. इस साल मान लो कि कोई नई फैकल्टी आई होगी इस साल, इसलिए 99.9 है, वरना अगले साल फिर जो देखोगे तो 100 आउट ऑफ 100 ही होगा. और ISC की लेगेसी इतनी अच्छी है, अगर तुम बाहर जाके भी कभी बोलोगे कि मैं ISC से हूँ तो फर्स्ट प्रेफरेंस वो तुम ही होगे, कहीं भी पे जाओ. So here's one more thing. Suppose you want to pursue your PhD abroad. So if you have exposure here in ISC as an MTech or like MTech research, you are more likely to be accepted abroad. Yeah. Because Very it high is a chances. reputed institute outside of India as well. Yes. अगर तुम देख लो, तुम 2 लोग हैं, अगर एक ने IIT से मास्टर किया और एक ने ISC से मास्टर किया, तो ISC से मास्टर किया वाले बंदे का सिलेक्शन होने का चांस ज़्यादा है, ठीक है. बिकॉज इट इज़ अ रिसर्च इंस्टीट्यूट, PhD तुम रिसर्च ही करते हो उसमें, ऐसा. सो broaden your perspective, it's not always about money, right? So what's the difference between ISC and ISC? So ISC is a central institute, right? So They are also central institutes, they are also central but then they have institute. a little more emphasis on engineering departments Yeah. as well. ये प्योर साइंस है. Even here there are engineering departments. We are from those itself. We are from MTech signal processing. But then there is an equal emphasis on pure sciences. यहाँ पे ये एक ही इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे रिसर्च मेडिकल साइंस में भी होता है. अभी मेडिकल MBBS वाले बच्चे भी एडमिशन लेंगे यहाँ पे, जो बिल्डिंग अभी बनी रही है, अगले साल इनोग्रेट हो जाएगी शायद. सो ISC पहले इंस्टीट्यूट हो गया, किसी भी IITs में भी नहीं है कि जहाँ पे इंजीनियरिंग भी हो रहा है, साइंस भी हो रहा है और मेडिकल साइंस भी हो रहा है. बायोलॉजिकल साइंस तो है ही पहले से, ऐसा.